नमस्कार साथियों। आज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का द डार्क साइड ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग। ओह, माफ कीजिए, मैं एकदम से यहाँ पे डार्क साइड ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये जा भाई, तो अंदर जा। आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ऑप्शन ट्रेडिंग की मिथ जो है, जो लोग बहुत से लोग जो स्क्रीनशॉट देख के ये देख के फंस जाते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा है उतना पैसा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं है। फर्स्ट रूल, ऑप्शन बाइंग इज डे ट्रेडिंग ओनली, सिर्फ डे ट्रेडिंग। डार्क साइड ऑफ द ऑप्शंस मैं बोलता हूँ, डार्क साइड। ये डार्क साइड क्यों, क्या होता है? देखिए, जो ऑप्शन है वो ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है वो नीचे ही आती है, कभी ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, लास्ट एक्सपायरी के 4-5 दिन पहले ऐसे सर करके ऊपर जाके यहाँ तक जो भी शॉर्ट सेलर थे इस एरिया तक उसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वो डेल्टा की वजह से आजकल शुरू हो गया। डेल्टा की वजह से आजकल, डेल्टा की वजह से क्या हो रहा है, ऑप्शन शुरू होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे आता है, फिर एकदम से ऊपर जाता है, फिर एकदम इधर ही अटक रहा है डेल्टा की वजह से। क्योंकि जैसे ही डेल्टा 0.7 के आसपास पहुंच जाएगी या 0.8 के आसपास पहुंच जाएगी, मार्केट वाइड ओपन लिमिट जो है वो फ्रीज होने के चांसेस की वजह से ये लोग ऑप्शन रिकवरी शुरू हो जाती है। ठीक है, बट व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ द ऑप्शन? पहले बात है, मैं सेलर के बारे में बात करूंगा। सेलर का क्या डार्क साइड है? सेलर, हाउ मच ही मेक्स, कितना बनाता सेलर? यह सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, माफ कीजिए एक सेकंड। हाउ मच द सेलर मेक्स, एंड द आंसर इज, एक लॉट सेल करने वाला इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, ही मेक्स आउट अराउंड 70 to 100 पॉइंट्स इन निफ्टी पर मंथ। ठीक है, एंड ही मेक्स, मैं आजकल मैं ही बोल नहीं सकता, शी ऑल्सो इज पॉसिबल। ठीक है, मेक्स अराउंड 300 to 370 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। सेलर इतना ही बनाता है, इसके ज़्यादा ऊपर नहीं बनाता है। मैं मेरा ही खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलिए, मैं बोलूँगा नहीं मेरे पास कितना कैपिटल है, क्योंकि हमारा बोरोड कैपिटल रहता है, हमारे पास पीई इन्वेस्टमेंट्स रहते, हमारे पास होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट्स रहते, अलग अलग तरीके से हम लोग एनसीडीओ इशू किए रहते, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके हम लोग फंड उठाए रहते। हमारा एक फिनटेक, एक फंड हाउस रहता है। तो मान के चलिए 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ का मेरे पास होल्डिंग है, 50 करोड़। ठीक है, मान के चलिए 50 करोड़ में मेरा 57% नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव रनिंग। 57% मेरा नेगेटिव चल रहा है। इसको नेगेटिव को हम लोग लाल कर देते, चलो 57% नेगेटिव चल रहा है, यानी कि 50 करोड़ का जो होल्डिंग है मेरे पास इक्विटीज, उसमें 57% नेगेटिव चल रहा है, यानी कि 27 करोड़ रुपए अर्निंग नहीं कर रही है,
उल्टा नेगेटिव में जा रही है, वैल्यू नेगेटिव हो रही है, 7% से 10% तक नेगेटिव रहता है, 2.5 से 3 करोड़ रुपए नेगेटिव। सेबी ने मेरे को क्या अलाउ करता है, सेबी बोलता है तुम 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी बोरोड फॉर हेजिंग इन FNO। ये बात मैं वापस, फॉर हेजिंग इन FNO 50% बोलता है वो, यानी कि मेरे को 25 करोड़ रुपए देता है। 25 करोड़ में तुम क्या करोगे? 25 करोड़ में तुम मैक्सिमम इज यू कैन सेल 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट सॉरी यू कैन सेल 1000 contract where each contract is worth of 2.5 lakhs। 2.5 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक ऑप्शन सेल करने के लिए। मैं 1000 कॉन्ट्रैक्ट बेचता हूँ, मेरा 27 करोड़ रुपीस नेगेटिव चल रहा है। मेरे उस 27 करोड़ रुपीस में 2.5 से 3 करोड़ रुपए नेगेटिव चल रहा है, यानी कि मेरा पूरा 50 करोड़ नहीं है, मेरा सिर्फ 47 करोड़ के ऊपर वो मेरे को 50% देता है, यानी कि 20-22 करोड़ उतना ही देता है। उसमें ज़्यादा समझो मैंने थोड़ा छेड़छाड़ करके मैंने 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल भी किया, तो मुझे 1000 कॉन्ट्रैक्ट के टोटल मेरा हर महीने का रेवेन्यू रहेगा 70 पॉइंट्स या 100 पॉइंट पकड़, चलो मैक्सिमम 100 पॉइंट पकड़ के चलते हैं। 1000 कॉन्ट्रैक्ट का आप अगर 75 में ये करोगे, 100 पॉइंट्स करोगे, तो आपको कितना इनकम होगा आप जानते हो? 7.5 लाख रुपए, 7.5 लैक्स। इस 7.5 लैक्स के लिए मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आईटी कितना? अच्छा, ये आईटी कहाँ से आ गया बोलते हो? आईटी मेरा जो स्पेकुलेशन अमाउंट है FNO ट्रेडिंग के लिए, जो इनकम हमें जनरेट होती है, उसके ऊपर हमें देना पड़ता है 30% इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज 7%। ठीक है, ये जाती है करीब 35% के आसपास जाती है, 33.48% के आसपास जाती है। मैं पहला ही 22 करोड़ मेरा पहला है 2-3 करोड़ रुपए माइनस में है। ओ माफ़ कीजिए, मैंने कुछ गलत किया। यहाँ पे मेरा 7.5 लाख नहीं आता है, यहाँ पे मेरा आता है 75 इंटू 1000 कॉन्ट्रैक्ट, तो आता है 75,000 और 70 रुपीज़ से ये करेंगे तो आपको मिलेगा, ये 7.5 लाख नहीं आता है, माफ़ कीजिए। इट कम्स टू अराउंड 55 लैक्स। 55 लैक्स, मैं वही बोला, मैंने कुछ गलती किया। 55 लाख तक आता है मुझे। इसमें मैं 33.48% मैं इनकम टैक्स देता हूं, तो 38 लैक्स 39 लैक्स बचता है। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मेरा, उसमें मैंने बोरोइंग किया है, बोरोइंग का इंटरेस्ट भी मुझे कटती है, सेबी मेरे को फ्री में नहीं देती है, बोलती है बोरोइंग है, बोरोइंग का इंटरेस्ट डालो। इट इज अ डार्क साइड। आई मीन सेलर के पास बहुत बड़ा तगड़ा पैसा होना चाहिए, तभी जाके वो इतना सेल करेगा, और उसका आमदनी 70 से 100 पॉइंट के बस इतना ही है। 70 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे 55 लैक्स आएगा, अगर आप 100 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे 75 लैक्स आएगा। 75 लैक्स आएगा तो भी उसमें जाएगा ना 25 से 30 लाख रुपए। भाई साहब, आप सीधी सीधी बात समझ के चलिए, जो डे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनका ही इनकम ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग ट्विटर में, इंस्टाग्राम में शुरू कर देते हैं, भाई मैंने आज 2 लाख कमाया, मैंने आज 4 लाख रुपए कमाया। वो देखते ही आपके मन में लालच उड़ जाती है, अरे यार मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं यार। और मैं इस बात को आज मैं ओपनली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डे ट्रेडिंग करता है, डे ट्रेडर
मेक्स अवे 20 पॉइंट्स मिनिमम 20 पॉइंट बना के चला जाता है निफ्टी में। अगर आज साइडवेज भी रहा ना 20 पॉइंट बनाता है, क्योंकि 20 पॉइंट अगर उसको इवन मोमेंटम में आया तो भी, थोड़ा बहुत मोमेंटम में आया तो 20 पॉइंट बना लेता है। लेकिन आपको निफ्टी में 100 पॉइंट चला तो ही आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, इतना ध्यान रखो। अगर निफ्टी 250 पॉइंट गया तो 1% है, ठीक है। अगर वो आधा % भी मूवमेंट होती है तो मिनिमम 20 पॉइंट बनाता है, एंड मैक्सिमम वो भी 80 पॉइंट के 80 पॉइंट्स ही बनाता है। वो मैं बताता हूं क्यों। डर जाते हैं लोग, वहां 100 पॉइंट 120 पॉइंट मिलता रहता है, डर जाते हैं, अरे यार सडनली नीचे आ गया तो क्या करूं, 80 पॉइंट ऊपर था मैंने बेच दिया, ऊपर बाद में फिर ये 20-30 पॉइंट चला गया, कोई बात नहीं मेरे को 80 पॉइंट मिला। जो लोग 2.5 लाख रुपए का आपको 4 लाख रुपए का 1 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना, वो लोग ऑप्शन बायर्स करके, उनको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट में नंबर ऑफ पॉइंट्स देखो, उनका नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स, उतना ही नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना रहता है, 6 to 7 पॉइंट्स, उतना ही। यानी कि एक लॉट लेके आप 20 पॉइंट कमाना एक सबसे बड़ी इनकम होती है, या 80 पॉइंट्स कमाना सबसे बड़ी इनकम होती है, जहां पे सिर्फ 15 से 18 हजार रुपए आपकी रिस्क रहती है। यहां पे 10-10 लाख रुपए लगा के वो लोग कमाते कितना है, 2 लाख रुपए, लेकिन गवाएंगे अगर पैसा उस दिन, अगर उनका स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस उनका 20 पॉइंट, अगर वो 6 से 8 पॉइंट कमा रहे हैं, 10 पॉइंट कमा रहे हैं, स्टॉप लॉस उनका 25 से 30 पॉइंट रहता है दोस्तों, 3 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है। इट इज़ अ रियल डार्क साइड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन बाइंग के लिए लोगों को बहकाया जाता है, और बहका के उनको बताया जाता है कि भाई देखो मैं इतना कमा रहा हूँ इंस्टाग्राम में, हमारे पास इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है, जो भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में ही ट्रेड करना है, और नो ओवरनाइट होल्डिंग। ओवरनाइट होल्डिंग कभी भी नहीं रहना है ऑप्शन में। मुझे आज ये इसलिए ओपनली इसलिए बोलना पड़ा इसके बारे में, मैं ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ। मैं कल वीकली आउटलुक दे दूंगा आपको, आज मैं बैंक निफ्टी का आउटलुक दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसलिए इसको बताना पड़ा क्योंकि किसी का ईमेल आ गया कि भाई साहब आप ऑप्शन के बारे में बता रहे हो, मैंने ऑप्शन में इतना लाख गवाया है। मैंने बोला आपने गवाया है ठीक है, वो आपकी डिसीजन है, उस समय का डिसीजन जो आपके मन में आपने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया और उसमें आपका लॉस हुआ, और आप फिर भी उसमें इंटरेस्टेड हो, जिसके कारण आपने मुझे मेल किया। लेकिन आप मुझे देखेंगे तो मैं कहीं भी एग्जांपल ज़्यादा देने नहीं जाता हूँ, मैं कि मुझे मालूम है, मार्केट तो मैं जानता हूँ यार, मार्केट तो मेरे सुबह से शाम तक, मैं रात को 2 बजे भी उठा के बोलो क्या होगा कल सुबह, अरे चलो यार कल सुबह निफ्टी गिर जाएगी करके, मुझे मालूम है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ में मैं आपको चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ना, 50 लाख का प्रॉफिट मैं आपको सामने सामने करके दिखा सकता हूँ। पहली बात है ये सेबी वायलेशन है, सेबी के रूल्स तो मानना ही पड़ेगा भाई, सभी अगर गवर्नेंस है तो मानना ही पड़ेगा। दूसरा है कि आपको इन्फ्लुएंस करना, वो गलत है, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। आई कैनॉट इन्फ्लुएंस यू टू गो फॉर एन ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्किंग योर ऑल हार्ड अर्न मनी। नहीं कर सकता मैं। हाँ, एक चीज़ कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। एक ही लॉट में मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, एक ही लॉट में आप 1 महीने में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से ले जाएंगे भाई साहब। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग, और आधा घंटे का उतना ही ट्रेडिंग रहता है, उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं रहती है। आधा घंटे का उतना ही ट्रेडिंग रहता है, आधा घंटे में आपका पैसा बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको अपना एग्जिट मालूम रहेगा, आपको अपना स्टॉप मालूम रहेगा।
ये जो है ये मैकेनिकल सिस्टम है, जिस सिस्टम से ही पैसा बनता है दोस्तों। बाकी हम लोग जो बेचते हैं हमारा हालत बहुत बुरा रहता है यार। हम लोग सीएजी निकालने के लिए 18% सीएजी को पहुंचते पहुंचते, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हमारा 18% पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं हम लोग। नाम के लिए हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ये बात आप समझ के चलिए, और कृपा करके अगर कोई भी आपको बोलता है कि तुम 2 लाख रुपए कमाओगे 5 लाख रुपए कमाओगे, तो बोल देना भैया माफ़ करो, कृष्णा जी बोले हैं कि इससे कोई से कुछ नहीं होता है करके। एटलीस्ट आप बचोगे। आपका आप कितना कमाया हो कितना गवाया हो भगवान जानता है, लेकिन एटलीस्ट आप गलतियों से बचोगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ, और मैंने ट्रेडिंग व्यू में भी यही कहा है कि भाई आप गलतियों से बचने की कोशिश करो। यहाँ पे पूरा साइडवेज है, इस साइडवेज को देखो, इसका लो नहीं काटा, ए बी सी बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये और एक थोड़ा ऊपर लेके जाके यहाँ पे टाइट करके, इट इज कंप्लीटली टाइट करके रख दिया है यहाँ पे। दिस हाई, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे वेट कीजिए। दिस हाइट 55,875.75 इज नॉट वायलेटेड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ये एक्चुअली 5 वेव है, 1 2 3 4 5। एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। वंस एक बार 5 वेव बन गया तो हमें एक ए बी सी चाहिए, ठीक है। दिस बिकम्स, आप वो जो नंबरिंग है वो अलग है, छोड़ दीजिए, मैं अभी उसे निकाल देता हूँ, एक मिनट। ये 5 बन गया, देन वी नीड ए काउंटर मूव। काउंटर मूव कितना चाहिए, ए बी सी चाहिए। ये 3 वेव बन गया। 3 वेव बनने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली एक 5 वेव डाउन चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने सबको अटका के बिठा दिया है यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, आई टेल यू हाई, इट इज नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे इन्होंने ए बना दिया, बाद में ए बी सी, ये सी जो है इसके लो नहीं काटा, यहाँ पे बी बना दिया, बाद में 1 2 3 4 एंड 5, बाद में ये सी बना दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे मैं अभी कलर चेंज करता हूँ दोस्तों थोड़ा। ये बनेगा स्ट्रोक ए, स्ट्रोक बी एंड स्ट्रोक सी। स्ट्रोक सी यहाँ तक आना चाहिए, 53,767 तक आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको एक ये जो हमारा ए बना, ये बी बना और ये सी बनेगा। सी बनना चाहिए, यहाँ तो बनना चाहिए, नहीं तो यहाँ तक तो आना चाहिए। हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि यहाँ तक आएगा, बिकॉज इतनी लंबी कंसोलिडेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज द बिगेस्ट कंसोलिडेशन, ये बड़ा कंसोलिडेशन है। तो व्हाट वी आर लुकिंग इज कि हम लोग ए बी एंड सी एक ऐसा स्ट्रोक्स देख रहे हैं, वी आर सीइंग इन दिस वे। अगर आप ब्रॉडर आउटलुक में जाओगे तो लेट मी पुट दिस इन दिस वे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी, एंड बी इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। अगर आप एलियट वेव के बारे में थोड़े बहुत जानते हो तो मैं अभी 1 आवर में चलता हूँ और मैं ये एबीसी वाला लेवल रहने देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने आज ट्विटर में पोस्ट किया है। एक कर्व होती है, ये एक्चुअली प्रोफेशनल, हम लोग कर्व्स को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक कनेक्टिविटी मिल जाए करके, ठीक है। वेव 1 बना, वेव 2 जिगजैग है, वेव 3 बना, वेव 4 क्या बन रहा है, फ्लैट बन रहा है। ये आइडियल अंडरस्टैंडिंग है, ये हाइपोथेसिस नहीं है। अगर हमें यहाँ जिगजैग मिलती है तो यहाँ पे हमें फ्लैट मिलेगी। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जितनी वोल्टिलिटी दिखाए वो यहाँ पे वोल्टिलिटी लो कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही वोल्टिलिटी दिखाएंगे तो मार्केट ये ट्रेंड तोड़ के धड़ाल करके नीचे गिर जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते हैं कि ट्रेंड टूटे, बात समझो। दे डोंट वांट द ट्रेंड टू ब्रेक, सो
they will remain in this consolidation phase of consolidation. मैं आशा रखता हूं मेरा ये बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. नहीं आया है तो फिर से एक बार समझाता हूं. Institutions do not want to make this kind of volatility, the volatility which occurred during this rate. This was the highest volatility by price and less time. मैं अभी आपको टाइम एंड प्राइस का बता देता हूं. मैंने शायद परसों आपको क्लियर कट बताया था. जहां पे प्राइस का करेक्शन होती है वो अलग है और टाइम कलेक्शन होती है जो अलग है. यहाँ पे जो है दिस इज अ प्राइस करेक्शन. द प्राइस करेक्शन इज 2914 पॉइंट्स एंड मैं अभी टाइम करेक्शन इसमें टाइम दिखाता हूँ कितने समय में ये प्राइस करेक्शन हुआ. इतने समय में प्राइस करेक्शन हुआ. सिर्फ 59 बार्स में हुआ, 57 बार्स में हुआ. बट हियर द प्राइस करेक्शन इज मच लेसर. सॉरी ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. बट आई एम टेलिंग यू द बाय प्राइस वाइज. यहाँ पे प्राइस करेक्शन इज मच लेसर 2631. ये इसके प्राइस से ये प्राइस कम रहेगा बिकॉज हियर इट इज कॉम्प्लेक्स. यहाँ साइडवेज में जा रही है, धाड़ा धूड़ू कर रही है. और यहाँ पे जितना रिटेलर पैसा खोता है वहाँ कहीं भी नहीं खोता है. रिटेलर्स विल लूज मैक्सिमम मनी इन दिस. ओके, तो मैं आशा रखता हूँ 20 मिनट बन गए, आपको ये बात समझ में आ गई. कंफ्यूजन है तो फिर एक बार चार्ट खोल के देखिए, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो देखिए और मेरा वीडियो को कृपा करके शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. गुड लक, ऑल द बेस्ट.